कोहरे में मैं दिल्ली गेट रेड लाइट पे रो रही थी। ये मेरी बच्ची है, मोहसिन भाई की बेटी है ये हिफ्जा। इसकी परवरिश के लिए 10 लाख काफ़ी हैं। हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे दिलों में इतना खौफ है, इतनी दहशत है कि हम अपने रिलेटिव्स को कह रहे हैं भाई भीड़ वाले इलाकों में ना जाओ। एनसीआर का मसला था, पहलगाम का जो मसला था, ये सारी चेनें एक तरीके से अगर देखी जाए तो सारी जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। केजरीवाल जी थे, उससे पहले और भी थे, जब तो ये बम ब्लास्ट नहीं हुए, आज कैसे ये बम ब्लास्ट हो गए। दिल्ली 6 यानी कि हम लोग आज पूरे दिल्ली 6 का जो पुरानी दिल्ली का इलाका है जहाँ पर बम विस्फोट हुआ था, उस पूरे इलाके पर आज हम गए हैं। हादसे के तीसरे दिन बाद भी बहुत कुछ तस्वीर नहीं बदली। हम इस हादसे में जान गंवाने वाले मोहसिन के घर पे मौजूद हैं। ये देखिए बहुत तंग गलियों में यहाँ पर आके इनकी बहन है, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। ये मोहसिन के आप क्या है, क्या लगते हैं, एक बार अपना आप परिचय बता दें। मेरा नाम नाजिश है, मैं मोहसिन की साली हूँ और दूसरा रिश्ता मेरा भाभी का है उनका। मैं उनके भाई की बीवी भी हूँ। ये जो घटना वाले दिन आपसे आखिरी बार उनसे बातचीत हुई थी, कब मिले थे और फिर कब वो वहाँ पर उस साइट पर गए थे वहाँ पर? सुबह घटना वाले दिन सुबह 11 बजे हमारी बात हुई थी। 2 दिन पहले हम शादी अटेंड कर कर आए थे, उसी मसले में हम लोग बात कर रहे थे। तो वो मुझसे नाश्ते के लिए कह रहे थे, मेरा घर अंदर है मम्मी का, मैं वहाँ थी और वो यहाँ थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि नाजिश आओ, नाश्ता साथ करेंगे। मैं उस दिन आई नहीं, मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी नहीं करना, मैं बाद में करूँगी, आप कर देख लो। और फिर यहाँ एक हमने पर्शियन कैट पाली हुई है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। उनसे मैंने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी उनसे अटैच थी हमारी कैट। तो उसके लिए हमने उनके लिए जाने के लिए मना किया था कि आप जाना नहीं। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई कि 1 बजे वो यहाँ से निकल गए थे। 1 बजे यहाँ से निकल गए, उसके बाद फिर आपकी बात नहीं हो पाई उसके फिर? बाद मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी सिस्टर की बात हुई थी। ब्लास्ट होने से जस्ट आधा घंटा पहले उन्होंने उनसे बोला कि मैं जाम में फंसा हूँ और मैं मैं घर पर अभी आ रहा हूँ। ये आधे घंटे पहले उन्होंने ये जी, बात। आधे घंटे पहले उन्होंने मेरी सिस्टर से बात करी कि यहाँ जाम बहुत है और मैं अभी घर पहुँच जाऊँगा। तो इसके बाद फिर वो आपको घटना सीधे या पता चल गई लोगों के थ्रू, मतलब टेलीविज़न पे आ गया कि? लोगों के थ्रू हमें पता नहीं चली, मेरे घर से मेरी बहन की कॉल मेरे पास गई, ये मेरा भाई है इसकी कॉल मेरे पास गई, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम कहाँ हो, बाहर तो नहीं हो, वहाँ ब्लास्ट हुआ है। तो फिर इन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मोहसिन भाई की कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मोहसिन भाई का कोई आंसर नहीं है। तो फिर मैंने अपने फ़ोन से ट्राई किया, तो जब हम लोग उनके फ़ोन पे सब लोग करने लगे तो वो बिज़ी जाने लगा। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि वो अभी बिज़ी हैं, बिज़ी चल रहा है, उनका फ़ोन रिंग पे आ रहा है, अच्छा, क्योंकि उनका तब फ़ोन रिंग मतलब वैसा हो एंगेज जा रहा था, बिजी जा रहा था? इंगेज इसलिए जा रहा था कि यहाँ से मेरी बहन भी फ़ोन कर रही थी, वहाँ से मैं भी फ़ोन कर रही थी, मेरा भाई भी फ़ोन कर रहा था, मेरे और भी रिलेटिव फ़ोन कर रहे थे। तो वो जो सारी कॉल्स एक साथ जा रही थी, तो वो तो बिज़ी आएगा ही। फिर कुछ देर बाद फ़ोन करने के मैं एक मेरी कॉल रिसीव हुई है, तो उन लोगों ने कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि भई ये फ़ोन मेरे जीजू का है, आपके पास क्या कर रहा है और आप हैं कहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि हम लाल किले की चौकी में हैं और ये फ़ोन हमें लाल किले जहाँ वो घटना हुई है, वहाँ से हमें बरामद हुआ है और आप एलएनजेपी में जाइए, वहाँ जाकर आप अपने मरीज़ को देख सकते हैं, जो भी होगा वहाँ पता चलेगा। फिर हम यहाँ से मैं सुनते ही बाहर से एलएनजेपी में चली गई। एलएनजेपी में जाने के बाद सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मेरा भाई वहाँ उस वारदात पे मौजूद था। फिर हम वहाँ से हमें लोगों ने कहा कि यहाँ अमित शाह आए हुए हैं, कमिश्नर हैं, सब उनसे मुलाकातें करने आए हुए हैं। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। तो आप लोग जो बताया कि हमारा पर मतलब हमारे परिजन है, हमने हम उनकी तलाश हमने कर रहे बताया था, लेकिन हमें अंदर जाने की एंट्री भी नहीं थी। हम अंदर जा भी नहीं पा रहे थे। हम बाहर गेट पर ही मीडिया के सामने खड़े हुए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें किसी तरीके से अंदर भेज दिया जाए, हैं। मगर हमें अंदर भेजा ही नहीं गया। हमने वहाँ 8 बजे से फिर हम वहाँ से लाल किले की चौकी में हमने जाना चाहा कि हम वहाँ जाएँ, हमारा फ़ोन जहाँ पे हमें फ़ोन है। जहाँ पर फ़ोन है हम वहाँ पर जाकर देखें, फ़ोन ऑफ़िसर से बात करें, हमें फ़ोन दें। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो ऑफ़िसर्स ने कहा कि अब आपको फ़ोन नहीं मिल सकता। तो हमें गुमराह किया गया
वहाँ कि आप इस तरफ जाओ, इस तरफ चौकी है। हम उस चौकी में पहुँचे, वो चौकी निकली जामा मस्जिद थाने की। उन लोगों ने कहा कि आपसे ये कहा गया है कि हमने आपका फ़ोन लिया है। हम वहाँ से वापस आ गए। फिर हमने ऑफिसर से बात की कि आपने हमें ये बताया था, तो वो कहने लगे आगे आप जा ही नहीं सकती। फिर हम वहाँ से दोबारा एलएनजेपी के लिए भागे। वहाँ से फिर दिल्ली गेट की जो रेड लाइट है वहाँ पर सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि वहाँ से अमित शाह की गाड़ी जा रही थी। उन्हें अपनी जान इतनी प्यारी थी कि जिसके मरे हैं और जिनके ज़ख्मी हैं, जिनकी हालत कंडीशन ऐसी है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारे हैं भी या नहीं हैं, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं सड़क पे। लेकिन हमारे अमित शाह जी ने वो अपने लिए पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्यों? इस बात का जवाब सरकार देगी। सुबह में जो हम न्यूज़ कितने में बजे के आसपास की बात? ये मुझे लगा 8-9 8-9 के बीच हाँ, में क्योंकि ये उनका सी तभी दौरा जी, हुआ था ये उस जो वक़्त। दौरा उनका हुआ है, उस दौरे में मैं दिल्ली गेट रेड लाइट पे रो रही थी कि मुझे मेरे जीजू की शनाख्ती मिल जाए या मेरे जीजू का मुझे पता चल जाए। उस वक़्त उस दौर पे मैं खड़ी रो रही थी जिस वक़्त हमारे अमित शाह जी वहाँ से गुज़र रहे थे। उसी समय उनका काफ़िला निकला वहाँ से। उसी समय उनका काफ़िला वहाँ से निकला। अमित शाह जी ने ये नहीं देखा कि पब्लिक रो रही है, पब्लिक परेशान है, उनके कुछ मर गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ का पता ही नहीं है कि उसके चीथड़े उड़ गए हैं। लेकिन उन्हें अपनी जान इतनी प्यारी थी कि उन्होंने आवाम का तो कोई वो ही नहीं रखा। वो जाने से पहले वो मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मैं अर्बन मुलाकात करने जा रहा हूँ। मुलाकात से होगा क्या? आप जिसके हाथ टूटा है आप उसका हाथ दे देंगे? जिसकी जान गई है उसकी जान दे देंगे? या जिसके घर से उसके कमाने वाला और करने वाला चला गया, बच्चों के सर से बाप का हाथ चला गया, उसका बाप आप लौटा देंगे? आपने अभी भी वो करी है कि रेखा जी ने कहा है कि हम मुआवजा देंगे 10 लाख का। तो जिनकी जानें चली गई हैं और जो किराए पर रहते हैं, उनकी बीवियां क्या करेंगी? उनके छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? किस तरीके से वो अपना घर चलाएंगे? किस तरीके से वो अपनी परवरिश करेंगे? किस तरीके से वो बच्चों को पालेंगे? तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ, जो 10 लाख का मुआवजा है उसको रद्द करते हुए जिन लोगों के घर से मर चुके हैं, जा चुके हैं, जो लोग बेघर हैं, उन्हें घर दिया जाए। इस मुआवजे की रकम को बढ़ाई जाए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किया जाए। प्लस आपको फरीदाबाद से आरडीएक्स बरामद हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। जी, वो आपको बरामद हुआ है सारी, तो आपको तो खुद ही सिक्योरिटी टाइट कर देनी चाहिए थी। फिर आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं? बताइए आप, इस बात का जवाब कौन देगा? लाल किले पे इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती है नॉर्मल डेज़ में, इतनी पुलिस, इतने ऑफिसर्स, इतनी टीम्स वहाँ पर रहती हैं, वो लोग कहाँ थे? दुर्घटना में इतने लोगों की मौत हुई है, इतने लोग ज़ख्मी हुए हैं, इतने लोगों की हालत क्रिटिकल है, उसमें कोई पॉलिटिकल या कोई ऑफिसर्स दिखा है अभी तक आपको? कोई ऑफिसर्स हैं वहाँ पर? ये बताइए आप मुझे। जानी मानी जगह लाल किला, इतिहास में लिखा गया नाम, वो आपको वहाँ पर मिले हैं, सब कुछ हुआ है। वहाँ मुझे एक ऑफिसर्स घायल नहीं मिला, एक पॉलिटिकल नहीं मिला, तो इसको क्या कहा जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा सरकार से कि उस वक्त पे, उस वारदात पे सब लोग कहाँ थे? जिस जगह ये विस्फोट हुआ है वहाँ कोई ऑफिसर क्यों नहीं था? वहाँ कोई पॉलिटिकल क्यों नहीं था? अभी भी सुनने में आ रहा है कि एक ब्लास्ट और हो चुका है। नहीं, वो टायर फटा था और लोगों को लगा कि आवाज़ बहुत तेज़ है डीटीसी की, ये महिपालपुर की बात है, तो लोगों ने तुरंत डीसीपी को सुनने में आया है, मैंने अभी न्यूज़ पे भी देखा है। तो उसका खंडन किया गया है कि नहीं वो बस का टायर फटा था इस वजह से ठीक हुआ। है, लेकिन लोग खंडन किया गया है। लेकिन डर गए थे एकदम से कि दोबारा लोगों के दिलों में खौफ खौफ है। इतना आ चुका है कि अब आप छोटा सा बॉम्ब भी फोड़ेंगे ना, तो पटाखा वो भी भी, फूटेगा वो तो। पटाखा भी फूटेगा, तो वो भी हमें ये लगेगा कि शायद अब हमारी जान शायद चली जाए। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जिन लोगों के घर वाले मर चुके हैं, जो 8 लोगों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, 4 लोग अभी अननोन हैं, उनकी कोई शनाख्ती नहीं हुई है, कोई उनसे मिलने वाला नहीं आया है। जो लोग किराए पर रहने वाले थे उनको घर दिया जाए। जिन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है, उनके बीवी बच्चों के लिए कोई नौकरी ऐसी निकाली जाए कि वो अपना गुजारा कर सकें। और ये 10 लाख की जो रकम है मुआवजे की, इस 10 लाख की रकम को निकाला जाए। आज से पहले भी यहाँ पर सरकार थी, केजरीवाल जी थे, उनसे पहले बहुत थे, मनमोहन सिंह थे, सब कुछ था। आज से पहले ये सब कुछ नहीं हुआ। रेखा जी के आने के बाद ये क्यों हुआ? प्लस जिसमें आप सुबह में आपने इतनी बड़ी चीज़ पकड़ी है,
तो आपको तो सिक्योरिटी वैसे ही टाइट कर देनी चाहिए थी। उस जगह पर आपने सिक्योरिटी भी नहीं रख रखी, फिर तो हम अनसेफ है ना। जो इतनी पॉपुलर जगह है जिसमें हर इंसान ये सोचता है कि भाई हम सेफ हैं, ठीक है, वहाँ ये कांड हो गया है, तो हम नॉर्मल इलाकों में सेफ नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते। हमारे दिलों में इतना खौफ है, इतनी दहशत है कि हम अपने रिलेटिव्स को कह रहे हैं भाई भीड़ वाले इलाकों में ना जाओ, दिल्ली राजधानी है। लेकिन दिल्ली में ये बहुत सालों की दिल्ली भूल गई थी। दिल्ली में बम विस्फोट होना, ये सब होना बिल्कुल बंद हो गए एक तरीके से। पहले जो हालात थे पहले जो कभी हालात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब वो हमारे जहन गुमान में भी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। ये तो चीज़ बिल्कुल नई नई हमारे सामने आई है। ये हमको खुद ट्रस्ट नहीं हो रहा कि दिल्ली जैसी राजधानी और लाल किले जैसी जगह पर ये विस्फोट हुआ है, और जहाँ कोई नाकाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। वो गाड़ी सुनहरी मस्जिद के आगे भी खड़ी हुई है, कई घंटे वो यहाँ घूमती रही है, कई घंटे वो यहाँ खड़ी रही है, फिर भी हमारी सरकार क्या कर रही थी। दरअसल एक दिन पहले जब इनका ये पकड़ा गया 2900 केजी फरीदाबाद में, उसके बाद में सिक्योरिटी ये बढ़ी थी। और उमर जो कि अभी आज ही शिनाख्त हुई है कि जो उस गाड़ी को चला रहा था वो उमर ही था, जो कि जिसका हाथ मिला था पहले, अब उसका डीएनए मैच। तो बहुत सारे बता रहे हैं कि जिस बंदे ने गाड़ी खड़ी है उसका नाम देविंदर था। बहुत सारे मीडिया में बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो वीडियो। डीएनए हम लोग पता नहीं सोशल मीडिया नहीं, लेकिन जो डीएनए मैच हुआ है, मीडिया के शुरू में आपको बता रहा हूँ, मैंने ना इसकी जांच करी ना इसको पूछा। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है वीडियो। ये पहले किसी मुसलमान की गाड़ी थी, उसके बाद ये किसी नॉन मुस्लिम ने खरीदी है, जिसका नाम ये शायद। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप। जो 3 बार बेची गई है ये गाड़ी। बाकी देखो हमारे को इससे किसने खरीदी, ये क्या किसकी बेची, थी, क्या लेकिन थी, जो जो भी हुआ ये बहुत दर्दनाक जो था। इसके अंदर जो भी इंसान गया, जिसने भी करा, किसी का उसने ये नहीं सोचा कि किसी परिवार का जो जिससे घर चल गया उसके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा। और भी वहाँ पे बेगुनाह बच्चे थे, मासूम मासूम बच्चे भी थे वहाँ पर, बच्चों का तो नाम भी नहीं है, कहीं जो वहाँ कहीं पर तक नाम वही नहीं इस है। जगह पे बेगुनाह बच्चे भी होते हैं। और यहाँ से बहुत सारी जगह से लाल किले की तरफ, चांदनी चौक की तरफ बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आके बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने जगह वो ऐसी कर रखी है, वहाँ पे इंसान जाके रात को बैठ रही है। आप नॉर्मल डे में भी देख लो, वहाँ पे रात को 1:30 बजे 2 बजे तक बैठे रहते हैं। वहाँ ना कोई बच्चे, ना कोई प्लेस, ना कुछ भी नहीं वहाँ पर। अच्छा, अब मोहसिन के फैमिली में और कौन कौन उनके पीछे उनकी उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जो 10 साल का है 4th क्लास में, एक बेटी है जो पढ़ाई 12 करते हैं लोग? जी जो 12 साल की है, 6th क्लास में है बिटिया। जी। उस बेटी का जीवन, हमारे मोदी जी का कॉल है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो बेटी बचाने के लिए बाप नहीं है, बेटी पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, और बेटी को सर छुपाने के लिए छत नहीं है। तो ये कॉल कैसे पूरा किया जाए मोदी जी का कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? सरकार इस बात का जवाब देगी। आपके पास अभी तो कोई मिलने आया या कभी अभी किसी से मुलाकात, कोई सरकारी? एसडीएम ऑफिस से हमारे पास फ़ोन आया था, मैं एसडीएम ऑफिस गई हूँ हाँ जी। वहाँ पर जी, आज ही मैं वहाँ पर गई हूँ, और वहाँ पर मैं एमडी से मिली भी हूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली भी दी, दिलासा भी दिया, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया कि आप नाजिश इस चीज़ को कर लो, बाकी हम आपके लिए एक्शन तो लेंगे। तो ये चीज़ मैं अपनी सरकार से चाहती हूँ, अगर एक्शन लेना है तो सरकार ने लेना है, ऑफिसर्स के दिलासों से, ऑफिसर्स की बातों से। आप वो हम ये कह सकते हैं कि शायद ऑफिसर्स मेरे आंसुओं को देखकर शायद अपने आप को ना रोक पाएँ। जो पेन चलाएगी सरकार, होगा काम वही। तो इस पेन की पावर मैं अब देखना चाहती हूँ। सरकार चाहे तो बाल में से खाल निकाल सकती है। एनसीआर का मसला था, पहलगाम का जो मसला था, ये सारी चेनें एक तरीके से अगर देखी जाएँ तो सारी जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। सरकार ने उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया था। सरकार ने फिर कहा है कि जिसने भी इसके पीछे जो भी होगा उसको, क्योंकि ये हमारी देश की आत्मा के ऊपर किया गया हमला है, इस बहुत दर्दनाक हम लोगों को एक चोट दी गई है जो सब लोग हमसे हार गए हैं। दूसरी चीज़ है कि जिन्होंने ये किया है उनका मेन मकसद था कि हिंदुस्तान के ताने बाने को नुकसान पहुंचाना। हिंदुस्तान में आप देखिए कि जिस जगह पे ये जगह चूज़ की गई, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे बड़े प्रेम, मोहब्बत, एहतराम के साथ में एक दूसरे से रहते थे। और इसी जगह को उसने चुना कि यहाँ पर अगर जब हमला करेंगे तो ये आगे चल के ये दोनों क्लैश आगे होंगे, और इसी को वो बिगाड़ना चाहते हैं। एनआईए की जांच में भी यही कहा गया कि ये इस करने का मकसद है सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद फैलाना,
ताकि हम आपस में ही करें और इसका फ़ायदा वो लोग लें। लेकिन इसकी ये तो सख्त से सख्त सज़ा जो है इसके पीछे, अभी तक जितने भी नाम आए हैं 8 लोग, शायद 8 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी 1500 लोगों को हिरासत पे भी देश भर में रखा गया है और तो उसकी जांच चल रही है। लेकिन आपने जो जो सरकार से आपकी मांग है, जो डिमांड है, हम चाहेंगे कि ये किसी भी परिवार के लिए, भाई के लिए, किसी की बहन के लिए, रिश्तेदार के लिए बहुत भारी पल है ये। मैंने हम अपनी बहन को ये तक नहीं बताया था कि मेरे जीजू एक्सपायर हो गए, कि पूरी रात वो कैसे काटेगी। मैंने उसे यही बताया कि वो आईसीयू में है। जब उनका पोस्टमार्टम हो गया, वहाँ सरकार ने एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं की। एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी पेशेंट्स को। एक संभल के रहने वाले थे, उनके डेथ हो गई थी, उनके लिए एम्बुलेंस वालों ने डिमांड डाली है कि आप 10,000 रुपये देंगे तो आपकी बॉडी वहाँ जाएगी। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला था, उन्होंने 25,000 रुपये डिमांड करी थी। ये अस्पताल वालों ने जी, अस्पताल तो लाश देने के लिए जी, एम्बुलेंस ने जब एम्बुलेंस वाले पोस्टमार्टम ने हो चुका सोशल था, मीडिया पे अपना मॉर्चरी खुद के का सामने बयान हम दिया था, लोग मैंने खड़े हाथ हुए, में दिए है। हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, हम लोग अपनी डेड बॉडी देख नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि आप 10,000 रुपये दो। वो उसका भाई, उसकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी क्योंकि हमसे पहले उसकी बॉडी मिली थी। उससे रिक्वाइट कर रहे हैं कि आप 10,000 दो, हमें 10,000 रुपये अगर देने हैं, हमें सब कुछ करना है, तो फिर हम ही है ना। वोट के टाइम पर क्यों सरकार हमें चुनती है? सरकार को वोट हम देते हैं। गया हमारे घर से है, जान हमारे घर से गई है, बच्चों के हाथ से। सर, ये मेरी बच्ची है, मोहसिन भाई की बेटी है, ये हिफ्जा। इसकी परवरिश के लिए 10 लाख काफी हैं। आप जिंदगी के एक बदले 10 लाख रुपए दे रहे हैं। इतना तो एक इस बच्ची को तो अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि बम विस्फोट होता क्या है, क्या है, कितनी मासूम है। मासूम है, उसे कुछ नहीं पता। उसे तो अभी भी हमने ये किया हुआ है कि हमारे इससे छोटा बेटा है। बेटे ने कल एक बात कही अपनी माँ से कि अम्मी आप परेशान मत हो, मैं 10 साल का हूँ और मैं काम करूंगा। इस बात को सुन ली एक माँ के 10 साल का बेटा उससे कह रहा है कि मैं काम करूंगा। हमारी सरकार इस बात का जवाब दे सकती है? आप मुझे इतनी सी बात का जवाब दीजिए, 10 लाख में होता क्या है? अगर एक जान की कीमत 10 लाख है तो आप हमसे 10 लाख ले लो। हम कुछ भी करें, हम बिके, हम मरे, हम कटे, हम कुछ भी करें, हम आपको 10 लाख दे देंगे। आप हमारा इंसान जिंदा दे सकते हैं? जिस तरीके से वो घर से निकला था, आप उस तरीके से हमारे घर में भेज सकते हैं उस इंसान को? आप 10 लाख देकर छूट जाएंगे? ये छोटा सा घर है, वो भी किराए पर है। मेरी बहन कहाँ तक करेगी? 4 महीने की वो इद्दत में बैठ चुकी है। पढ़ी लिखी वो ज़्यादा है नहीं। वो एक ई रिक्शा चलाते थे, अपने घर का रह गुजर जो भी बचत कर रहे थे, जैसे तैसे भी कर रहे थे। वो एक अच्छी लाइफ के लिए यहाँ पर आए थे, इस गवर्नमेंट पर भरोसा करके यहाँ पर आए थे। केजरीवाल जी थे, उससे पहले और भी थे। जब तो ये बम ब्लास्ट नहीं हुए, आज कैसे ये बम ब्लास्ट हो गए? और ये बम ब्लास्ट भी जब ही हुए थे जब इलेक्शन पास में आने वाले हैं। तो अगर इनको सुर्खियों में रखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। दर्द हमें है, हमारे अंदर क्या हो रहा है हमें पता है कि हम किस उसमें झूल रहे हैं। हम अपनी बहन के सामने रो भी नहीं सकते, हम इन बच्चों के सामने अपना गम भी नहीं बयान कर सकते। ये चीज़ें कौन देखेगा? तो मैं यही अपील करना चाहूँगी, मेरी बहन को फेवर किया जाए, मेरे बच्चों को सपोर्ट किया जाए। और मेरे ही नहीं, जितने भी इस घटना में मरे हैं उन सबको इस चीज़ का मुआवजा और उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनका हक है। ये 10 लाख से कुछ नहीं होता। इस 10 लाख में आप, गवर्नमेंट खुद जानती है कि हमने खुद में महंगाई कितनी की हुई है। 10 लाख हम कितने दिन खा लेंगे? जिस तरीके की महंगाई है, अगर देखा जाए तो 10 लाख का हिसाब जोड़े किराए के घर का, और किराया देना और बिजली का बिल भरना, तो वो 10 लाख कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगे। छोटा सा घर भी यहाँ पर 10,000 रुपये महीने पर मिलता है। बिल आपके देख लो, 200 यूनिट आपने फ्री कर रखे हैं, 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाए आपका बिल देखो। किसी का कमर्शियल लगा हुआ है, घर डोमेस्टिक मीटर नहीं है, कमर्शियल मीटर लगे हुए घरों में, उसके बिल वो लोग भर रहे हैं। नहीं पता, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 40-50 हज़ार रुपये लगाकर हम डोमेस्टिक करा लें। वो उन्हें बिल भरना है, वो इस चीज़ में चलो इतने नहीं जा रहे, हमारे इतने थोड़े से पैसे जा रहे हैं। तो इस 10 लाख में ये सब चीज़ें हो जाएंगी? ये बच्ची है, कल इसकी परवरिश है, कल इसकी शादी है, सारी चीज़ें हैं। वो बाप था, कुछ भी करता, चाहे शायद छोटा सा निकाह ही करता, इस बच्ची का करता ना। अब कौन करेगा? 10 लाख इसके लिए जमा करके रख दिए जाएं वो।
या 10 लाख उस बेटे के लिए रख दिए जाए कि वो बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अपनी जॉब चाहेगा। हमारी सरकार ने तो नौकरियों के इतने वादे किए हुए हैं, जो एजुकेटेड है उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, वो बच्चा बिना बाप के पढ़ लेगा, वो इन 10 लाखों में पढ़ लेगा, उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। तो मैं चाहती हूँ मेरी बहन को जो भी जैसा भी करा जाए, उसे घर भी दिया जाए और उसको नौकरी भी दी जाए कि वो आगे की ज़िंदगी अपनी उसके काट हक में ले। भी बेहतर है, जो और लोग हैं उनके हक में भी बेहतर हो। और जो और बेटे गए हैं, किसी का भाई गया है, किसी का, उन लोगों के साथ भी ये सब होना ही चाहिए। ये परिवार है मोहसिन की, जिन हम लोग जिनसे बात कर रहे थे, दिल्ली बम ब्लास्ट में मोहसिन की जान चली गई थी, जो कि घर से निकले थे कि हम आधे घंटे के भीतर वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में तभी ये दुर्घटना हुई, एक हादसा हुआ, बम विस्फोट हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। और उसके बाद ये परिवार के लोग हैं, मोहसिन के जो रिश्तेदार हैं, जो जिनके ऊपर अब गम का पहाड़ टूटा हुआ है, और ये लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं ताकि इनको और बेहतर मदद की जाए।